भारत का भविष्य, इस पुस्तक की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भीतर चाहिए शांति और बाहर चाहिए असंतोष। ये इस कड़ी का लगभग 7वां एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में 3 से 4 हजार वर्षों में संतोष की कंटेनमेंट की बात सिखाई गई कि संतुष्ट रहना है, जो है उसमें संतोष रखना है। अब अगर हजारों वर्षों से संतोष की बात किसी देश में उसकी प्रतिभा को उसके मस्तिष्क में समझाई जाती है, डाली जाती है, तो विकास के द्वार बंद हो जाते हैं, क्योंकि संतोष आत्मघाती है। एक और संतोष है जो आत्मज्ञान से उपलब्ध होता है, लेकिन उसका संबंध इस तथाकथित संतोष से नहीं है। जीवन में जो कुछ भी है, दीनता है, हीनता है, दरिद्रता है, रोग है, बीमारी है, इसमें संतुष्ट रहना है। ऐसा संतोष आत्मघाती है, सुसाइडल है नहीं। हमें चाहिए एक तीव्र असंतोष हमारे जीवन में। सच तो यह है कि हम संतोष को ऊपर ऊपर थोप लिए हैं, जबकि भीतर हमारे अंदर वासना की आग जल रही है। इसलिए हम असंतुष्ट, अप्रसन्न और दुखी रहते हैं। बैलगाड़ी का चाक आपने देखा होगा। बैलगाड़ी का चाक जब चलता है तो चाक के बीच में कील होता है। उसी कील पर पूरा चाक घूमता है। वो कील जो स्थिर होता है, स्थिर होता है। जरा सोच कर देखें कि वो कील भी चलने लगे, घूमने लगे, तो क्या चाक चल पाएगा? बैलगाड़ी आगे बढ़ पाएगा? नहीं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में चाहिए भीतर एक शांति, स्थिरता स्थिरता, और बाहर चाहिए, बाहर के चाक पर चाहिए एक तीव्र असंतोष। अगर कोई देश अपनी मनीषा को इस भांति विकसित नहीं करता है कि भीतर रहे शांति और बाहर हो असंतोष, तो वो देश मरता चला जाएगा। कभी उस देश का विकास नहीं हो सकता है। खलीफा उमर के संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। खलीफा उमर एक युद्ध लड़ता था और वो युद्ध कई सालों से चल रहा था। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। हर साल वो युद्ध रिपीट होता था, दोहरता था। 7वां साल आया। 7वें साल में उमर खलीफा ने क्या किया कि भाले को दुश्मन पर फेंका और दुश्मन के घोड़े पर जाकर लगा। घोड़ा मर गया और दुश्मन नीचे गिर गया। और खलीफा उमर दौड़कर भाला उसके छाती पर रखकर सवार हो गया। इतने में जो दुश्मन नीचे गिरा हुआ था वो खलीफा उमर के मुंह पर थूक दिया। खलीफा उमर ने मुंह को साफ किया थूक का और फिर चला गया। बोला कि आज हम युद्ध लड़ लिया, अब कल लड़ेंगे। वो दुश्मन बड़ा हैरान हुआ कि कैसी बातें कर रहा है, पागल तो नहीं है। 7 साल में पहली बार ऐसा मौका आया है तुम्हें कि तुम मुझे मार सको। तुम्हारा भाला भी मेरे छाती पर सवार है, फिर भी तुम मुझे नहीं मार रहे हो। इसका क्या कारण है? तो उमर खलीफा ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि 7 सालों से मैं जब लड़ाई कर रहा था तो मैंने एक निर्णय लिया था कि मैं शांति से लड़ाई करूंगा, मैं कभी अशांत नहीं होऊंगा। और पहली दफा मैंने क्रोध किया जब तूने मुझ पर थूका, तो मैं अब अशांति से तुम्हारी हत्या नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि हम युद्ध कल से फिर करेंगे। 7 वर्षों तक क्या कोई युद्ध लड़ सकता है शांति से? हाँ, लड़ सकता है। हम कृष्ण को जानते हैं। वो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, चारों तरफ युद्ध हो रहा है और वो बिल्कुल शांत खड़े हैं। उनके अंदर शांति में जरा से फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हम बहुत चालाक हैं। हमने क्या किया, इस जो विरोधी दिख रहा है इसको हम लोग 2 भाग में बांट दिए। हमने क्या कहा कि जो शांत व्यक्ति है वो जंगल चला जाए, छोड़ कर चला जाए, कहीं बाहर चला जाए, और जो अशांत व्यक्ति है वो दुनिया काम काज में लग जाए। इससे बड़ा नुकसान हुआ इस मुल्क को, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर से अशांत है वो कभी भी अच्छी चीजों को विकसित नहीं कर सकता है। वो जो भी विकसित करेगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा, सृजनात्मक कभी भी नहीं हो सकता। पश्चिम ने वैसा भूल कर दिया है। वे लगे हुए हैं असंतोष और अशांति में,
भीतर अशांति और बाहर असंतोष है, जिसके परिणाम भी दिखे हैं। वे उस हद तक पहुंच गए हैं जहां मानव जाति को खतरा है, पूरी मनुष्यता को खतरा है, नुकसान है। एक भूल उन्होंने की, हमने दूसरी भूल की। हम भीतर भी शांत हो गए और बाहर भी शांत होने का रास्ता खोज लिए, जिससे पूरा मुल्क मरघट हो गया। ना कोई खुशी है, ना कोई उमंग है, ना कोई नृत्य है, ना कोई जीवन में रस है। हम बिल्कुल नीरस हो गए हैं। हम बस ये सोच रहे थे कब परमात्मा उठा ले हमें, बस कैसा जीवन गुजार देना है। नहीं, हमें दोनों के बीच एक सेतु बनाना पड़ेगा, एक पुल बनाना पड़ेगा। भीतर चाहिए शांति और बाहर चाहिए असंतोष। इसमें कठिनाई नहीं है। भीतर के शांति के सूत्र अलग हैं और बाहर के जीवन के विकास के सूत्र अलग हैं। शांत होने का मतलब मर जाना नहीं है, और शांत होने का मतलब पलायनवादी हो जाना भी नहीं है। शांत होने का मतलब केवल इतना ही है कि जिस काम को हम अशांति से करते थे, अब उस काम को हम शांतिपूर्वक करेंगे। ओशो ये कहते हैं कि मैं एक सन्यासी के पास गया। उस सन्यासी के 20-25 शिष्य थे। उस सन्यासी ने एक बड़ा प्यारा कविता लिखा था, बहुत सुंदर कविता था। उस कविता में किसी सम्राट के बारे में चर्चा थी। उस कविता के द्वारा वो कह रहा था कि हे सम्राट, हमें तुम्हारे स्वर्ण शासन से कोई मतलब नहीं है, हमें तुम्हारे राज्य से कोई मतलब नहीं है। तुम मगन रहो अपने स्वर्ण शासन पर, हम तो अपनी धुन में मस्त हैं। फिर उसने ओशो से पूछा कि आपको कविता कैसी लगी। तो ओशो ने जो जवाब दिया बहुत सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जब आपको सिंहासन से, स्वर्ण सिंहासन से, सम्राट से कोई मतलब नहीं है, फिर आप उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों आप सिंहासन की और सम्राट का जिक्र कर रहे हैं? कभी मैंने ये नहीं सुना कि किसी सम्राट ने ये कहा हो, कविता रचा हो कि हम अपने स्वर्ण सिंहासन पे मगन में हैं, तुम रहो कुटिया में मगन। लेकिन नहीं, हमारे भीतर एक वासना की आग जल रही है और ऊपर ऊपर से हम संतोष को थोप लिए हैं, जिसकी वजह से ये सारा उपद्रव हो रहा है। हम जिस चीज से भयभीत होते हैं या जिसकी हमारे अंदर आकांक्षा होती है, हम उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। और जिसकी हम निंदा करते हैं और हम खुद को समझा भी लेते हैं कि ये करने योग्य नहीं है, ये हमारे लायक है नहीं, ये बेकार है। जितने भी साधु सन्यासी आज घर छोड़कर भाग रहे हैं, वे स्त्री को बड़ा बड़ा बोलते हैं, गाली देते हैं, कहते हैं कि स्त्री पाप का द्वार है, नरक का द्वार है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्त्री का वासना जग रहा है, उनके अंदर स्त्री आकर्षित कर रहा है। नहीं तो गाली देने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई प्रयोजन नहीं है। ओशो कर्म फल के बारे में कहते हैं कि कर्म भी है, जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है, और कर्म फल भी है। कर्म फल का मतलब ये नहीं है कि काम अभी करेंगे हम उसका फल अगले जन्म में मिलेगा, नहीं, प्रतिक्षण मिलेगा। अगर मैं हाथ आग में डालता हूं तो मैं अभी जलूंगा, अगले जन्म में नहीं। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो आप दुख से अभी भर जाएंगे। अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपके भीतर एक शांति, एक आनंद की लहर दौड़ उठेगी। आपको इसका फल अभी मिल जाएगा, अगले जन्म में नहीं। हमने जीवन का सम्मान नहीं किया है, कभी जीवन का अपमान ही किया है। और जो समाज जीवन का अपमान करेगा वो कभी भी आनंद से नहीं भर सकता है, वो आनंद के रस से वंचित रह जाएगा। उस एक गांव से गुजर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो रास्ते में एक जलप्रपात आया। तो मित्र ने कहा कि चलें जलप्रपात देखें, और उसकी ध्वनि दूर से जा रही थी, एक मनमोहक ध्वनि दूर से ही मदहोश कर रही थी। इसी बीच उन्हें ख्याल आया कि ड्राइवर तो गाड़ी में ही छूट गया है, तो क्यों ना उसे ही बुला लिया जाए जलप्रपात देखने के लिए। तो उस वहां गए, कहे कि मित्र आप भी चलो जलप्रपात देखने। तो ड्राइवर ने जो जवाब दिया सुनने लायक है। उसने कहा क्या रखा जलप्रपात में? केवल पत्थर और पानी है, कुछ तो नहीं है। पानी ऊपर से गिर रहा है और पत्थर है, इसमें देखने से क्या है? मैं तो हैरान ये हूं कि लोग इसमें देखते क्या है। दूर दूर से लोग आते हैं, ठंडे में, गर्मी में, सुबह में, शाम में, क्या देखते क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ओशो कहते हैं ये इंसान जीवन को निंदित करने का सूत्र खोज लिया है। अभी कभी भी अपने जीवन को आनंद से नहीं भर सकता, क्योंकि उसके अंदर सौंदर्य मिट गया, जीवन के सौंदर्य ही खो गया उसके अंदर से।
अभी कभी भी आनंद से नहीं प्रफुल्लित हो सकता है, यह हमेशा बेचैन रहेगा। जलप्रपात केवल पत्थर और पानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं कुछ और भी है, ये उससे बड़ी है ये। इसलिए मैं कहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों को जीवन से प्रेम करना सीखना पड़ेगा, तभी वो जीवन की संपदा और जीवन को विकास कर पाएंगे। और ये जीवन को निंदा करने से कभी भी नहीं होगा, और ये जीवन के विरोध में रहकर कभी भी नहीं होगा। आज के इतना ही, इसकी फाइनल चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।